जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप लोगों ने यहाँ पर इंतज़ार किया। मैं थोड़ा सा लेट हुआ, उसके लिए मौजूद खाऊँ। जिस तरह आपने बात की है कि कब तक इनको वापस भेज दिया जाएगा और नुकसानात का तखमीना लग चुका है कि नहीं। देखिए, जब सैलाब आता है ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है। अल्लाह ताला हमें इसमें सुरखरू करे। हमारी ख्वाहिश है, मेरी हुकूमत की, मेरे लीडर की, इमरान खान की सब ये ख्वाहिश है कि हम जो हमारे बहनें भाई जो डिसलोकेट हो गए अपने घरों को छोड़ के, तो उनको वापस सही तरीके से अपने घरों में पहुंचाए, उनको फैसिलिटेशन दे दे, इनका जो हक है उनके हवाले कर दे। तो असेसमेंट तो बाद में होगी, उस पर काम जारी है। डिफरेंट जिन अजला पे इलेक्शन आए सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने कहा हुआ है वो उस पर लगे हुए हैं, ख्वाह वो रोड्स के हो, ख्वाह वो इरिगेशन के उसको नुकसान पहुंचा हो, जो भी नुकसानात है वो तो लग जाएंगे। और साथ जितने भी घर डैमेजेस है पार्शली फुली उनके ऑलरेडी असेसमेंट हो रहे हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से वो आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो ही उनकी असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है। उसके बाद इंशाल्लाह हम फंड रिलीज़ करा देंगे और इनका जो काम है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट फेज़ में हमने क्या करना है, जो यहाँ पर कैंप बना हुआ है उनको अपने घरों तक पहुँचाना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हुकूमत अपना किरदार अदा करे। यहाँ पर जितने भी हमारे बहन भाई मौजूद है इस कैंप में, मैंने हॉस्टल का दौरा किया जहाँ पर औरतों का कैंप लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपके सामने मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है, उनको 3 टाइम खाना मिल रहा है, उनको फैसिलिटेशन दी जा रही है। जब इनके घरों से पानी निकल जाएगा तो इंशाल्लाह इनको इनके घरों तक हम पहुंचाएंगे। ये फैसिलिटेशन भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत। सर, मजमूई तौर पर जो फ़ंड्स की बात आप है, फ़ंड्स कितनी सूबाई हुकूमत ने इस तरफ मुंतकिल की हैं, उसके हवाले से थोड़ी सी डिटेल अगर है। और सर सीएम फंड्स में कितना है, जो चीफ मिनिस्टर का फंड है उसमें अब तक? देखिए, इस तरह है, पहला जब टांग का और डी खान में सैलाब आया तो 1 बिलियन मैंने रिलीज़ किया था, फिर उन्होंने 2.5 बिलियन की और समरी मेरी तरफ भिजवा दी, तो वो भी मैंने अप्रूवल उसकी दे दी है। ये तो जो इनकी रिक्वायरमेंट होगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो डिमांड आएगा, ख्वाह वो 2.5 बिलियन से ऊपर ही क्यों ना हो, मैं इंशाल्लाह इनको फुल फंड प्रोवाइड करूँगा। जो आपने उसकी बात की फंड रेजिंग के हवाले से, तो कल रात तक 11-12 बजे तक तकरीबन कोई 200 मिलियन हमारे अकाउंट में आ चुके थे। सर, इमरान खान ने कल टेलीथॉन किया और 500 करोड़ आप कह रहे हैं कि हुए हैं और लोग एतमाद भी करते हैं, लेकिन ये बताएं कि उन 500 करोड़ में KPK को खान साहब कुछ भिजवा रहे हैं, नहीं भिजवा रहे? देखिए, ये पूरे पाकिस्तान में ये फंड डिस्ट्रीब्यूट होंगे, खैबर पख्तूनख्वा में भी होंगे, पंजाब में भी, सिंध और बलूचिस्तान में भी, गिलगित-बल्तिस्तान भी इफेक्ट हुआ है, उनको भी ये फंड प्रोवाइड की जाएंगे। सर, ये यहाँ पर आप मौजूद है चारसदा में, चारसदा के हवाले से बात करते हैं तो ये कैंप है सामने, आपने मेरे ख्याल में विजिट नहीं किया, लेकिन अगर आप इसमें जाएंगे तो पंखा नहीं है, इनको बुनियादी सहूलियात, पानी का कूलर नहीं है, जो बुनियादी हाइजीन कोई सिस्टम नहीं है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे थे, उससे पहले कोई एक चटाई दी गई थी और मेरे ख्याल में और कुछ नहीं है इसमें। तो अगर बुनियादी सहूलियात इनको फराहम की जाए तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। और सर, इसमें मेरा एक सवाल ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर जो कल आई थी, तो प्राइम मिनिस्टर और आपके दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो दोनों हुकूमतों के दरमियान कोऑर्डिनेशन का ना होना, क्या ये जो है ये इन इमदादी सरगर्मियों पर असरअंदाज होगा? उन्होंने कुछ इकदामात को सराहा भी है सर नौशहरा में जाकर, क्या आप लोकल पे बात करें? देखिए, जो आपने बात की ना कि यहाँ पर कुछ कमी है, तो डी साहब मेरे साथ मौजूद है, 5 दिन हो गए, मैं अभी उसको हुक्म देता हूँ। मेरे जाने के बाद यहाँ पर कूलर भी होगा, यहाँ पर पंखा भी होगा, इंशाल्लाह ये अवेलेबिलिटी आज करा देंगे। नहीं होगा तो काइंडली आप फिर मुझे बता दें, ठीक है ना। इनको जी भी ज़रूरियात है, हुकूमत इनके लिए जो भी कुछ कर सकती है वो ज़रूर करें। और रिसेंट इवेंट अभी मोटरवे पे आया है, 2 बच्चे डूब गए जो पानी था, तो मोटरवे से कैंप हटाने का कोई इकदाम हो रहे हैं, ये भी आप कंफर्म कर लें। 2 बच्चे भी डूब कर हलाक हुए। देखिए, उधर है मोटरवे पे जो लोग आ गए थे ना, उसमें कुछ लोग तो डिजर्विंग है कि वो आ गए हैं, कुछ आपको पता है इसमें से फिर कुछ लोग इस तरह भी आ जाते हैं। हमारा माशरा इस तरह है, मैं कुछ की बात करना चाहूँगा। अच्छा, दूसरा आपने कोऑर्डिनेशन के हवाले से बात की, तो फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमारी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। सर, मेरा सवाल ये है, जो ऑडियो लीक हुए शौकत तरीन और आपके वज़ीर ख़जाना के दरमियान जो बात हुई, उससे पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये रियासत के ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही है। इस हवाले से चूँकि आप चीफ मिनिस्टर है और आपके वज़ीर ख़जाना है, तो इसके आप क्या कहना चाहते हैं? सर, उसमें आपका भी नाम आ रहा है, असद कैसर का भी आ रहा है ये ऑडियो लीक के अंदर, और ये कहा जा रहा है कि PTI जो है इस वक्त असद कैसर साहब का किस तरह नाम आ रहा है?
रहे हैं। वो तो अगर सर मेरा बैठे नाम हुए वो थे बता उस लेते तो कोई इशू नहीं सर, वो तो कैसा चलो ठीक है, ये जो मैंने सवाल किया इसका जवाब। अच्छा इस तरह है ये एक तो मैं कंडेम करता हूँ कि मिफ्ता को ये लेटर वो नहीं करना चाहिए था लीक, जो लेटर उसने तैमूर जगड़ा ने उसको लिखा था। अगर लिखा था तो उसने सिर्फ उसने फाटा के फंड्स के हवाले से बात की और अपने रिजर्वेशन के हवाले से बात की थी, बाकी उसने तो कोई IMF को डायरेक्टली ख़त नहीं लिखा है। तो ये तो गवर्नमेंट के दरमियान बातचीत होती रहती है, तो ये तो गवर्नमेंट अपनी हद तक रखती है एक बात। तो मेरे ख्याल में मैं इसके उसमें नहीं हूँ। नहीं सर, उन्होंने ये भी कहा है कि IMF के नंबर 2 को मैं जानता हूँ और उनको मैं पूछता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ। ये किस में बात हुई थी? ये वो जो अच्छा मैंने नहीं उसको पढ़ी, मैं तो आप पूछेंगे वज़ीर ख़ज़ाना से, मैं पूछ लूँगा कि यार ये आपने क्यों किया। पंजाब के वज़ीर आला के वज़ीर ख़ज़ाना कहता है कि इसको स्टेट को नुकसान होगा, तो कह रहे हैं कि ये हमें ब्लैकमेल करना है, क्योंकि ये लोग हमें गिरफ्तार करते हैं तो हमने भी कुछ करना है। नहीं यार मेरा बस ये ज़रूरी तो नहीं है कि वो ऑडियो ठीक हो। आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत कुछ होता रहता है। इधर तो फेडरल इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ने हमें मेरे लीडर को दहशतगर्द करार दिया है। कल वो दहशतगर्द TV पे बैठा था, अल्हम्दुलिल्लाह कितना फंड्स हुआ, 500 करोड़ का 500 करोड़। तो अगर दहशतगर्द पर इतना लोगों का एतमाद है, वो दहशतगर्द मटेरियलाइज होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर। सिर्फ साहब ये एक और बात ये है कि जब ये IDPs यहाँ पर मौजूद है तो ये कैंप से कब ये मुंतकिल होंगे घरों पर, और घरों की सफाई के लिए हुकूमती सतह पर अपनी मदद आपके तहत तो वो जारी है काम? देखिए मेरे बात सुन ले, डी साहब ने मुझे बता दिया था कि TMS को ऑलरेडी हुक्म दिया गया है, अपने कैपेसिटी के तहत इनके घर की सफाई भी जहाँ तक हम कर सकते करेंगे। इनकी पार्शल और फुल डैमेजेस जो है उनको पैसे भी प्रोवाइड करेंगे, वो मैंने उसका बढ़ा दिया है। वो पहले कम था तो मैंने ज़्यादा कर दिया। इनकी जो फसलें तबाह है उसकी असेसमेंट हो जाएंगी, हम फसलों के पैसे भी इनको देंगे। जो ही इलाका क्लियर होता है, ये यहाँ पर जितनी भी हमारी भाई बहनें बुजुर्ग मौजूद है, बच्चे, इनके इंशाल्लाह इनको घर तक हम पहुँचाएंगे। एक इलेक्शन कमीशन के हवाले से सवाल है कि चंद डिस्ट्रिक्ट में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, तो चरसदा भी उसमें शामिल है और फ्लड इफेक्टेड एरिया बन गया ये, तो आप कोई इलेक्शन कमीशन को लिख रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्शन मुलतवी की जाए? देखिए मेरे बात सुन ले, इलेक्शन कमीशन को हमने जब हमारे फेज़ 2 हो रहा था लोकल बॉडीज़ का, तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि जो एरिया है मतलब स्वाद उसमें था मानसेरा वगैरह जहाँ पर सर्दी थी ज़्यादातर, तो मेट डिपार्टमेंट ने भी उनको लिखा, इवन 11 कोर ने भी उनको कहा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी उनको लिखा कि हालात ठीक नहीं है, सर्दी है, लोग वोटों के लिए नहीं आ सकते, तो उन्होंने कसदन वो इलेक्शन करा दिए। अगर मैंने उसको दोबारा लिख दिया ना तो कसदन ये इलेक्शन करवा दिया। में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, उतना नुकसान चरसदा में भी हुआ है। सब देखिए सब सारे सूबे में इमरजेंसी नाफिज है, चरसदा में भी है, नौशेरा में भी है, टांग डी खान में भी है, चतराल में भी है, दिर में भी है, स्वाद में भी है, शांगला में भी है और कोहिस्तान में भी है। सर ये जितने अजला इफेक्टेड है सब ये छोटे जो कारोबारी हैं जिन्होंने छोटे छोटे लोन लिए हुए हैं या काश्तकार हैं, तो क्या उनके कर्जों को माफ़ करने का भी कोई प्लान है आप लोगों का? देखिए डिमांड्स लोगों की आ रही है, ठीक है, फिर हम देख के अपने जेब को देख के फैसला करेंगे। मेरे जेब में अगर 500 है तो मैं तो 600 नहीं दे सकता, तो इंशाल्लाह कुछ कर्जे जो है वो फाक से वापस आए, जो मेरे डोमेन में हो, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है। देखिए ये सब मेरे भाई है, मेरा भी इस मट्टी से ताल्लुक़ है, इन लोगों के वोटों की वजह से हम मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो इंशाल्लाह हम अपने इन बुज़ुर्गों, इन बेटियों, बहनों को, माओं को, बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल है ये हम इन पे लगाएंगे। पहले मुझे लोगों की ज़रूरत है, उसके बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, वो होता रहेगा। तो इनके लिए आज मैं आया हूँ यहाँ पर। मैं तकरीबन 5 दिनों से मैं हेड क्वार्टर में नहीं हूँ। टांग डी खान कल मैं था, चतराल दीर में था, आज मैं नौशेरा और उसके बाद आज इधर हूँ। कल इंशाल्लाह मैं जाऊँगा शांगला और कोहिस्तान। तो ये सारा मैं खुद घूम के फिर के आ रहा हूँ। अभी मैं जहाँ पर जो विलेज ज़्यादा इफेक्ट हुआ है मैं खुद उतर गया, जी हाँ, लोगों से मैं मिला, लोगों के हौसले बढ़ाए, लोग बड़े खुश हुए। देखिए जब आपका लीडर उनके पास, जब लीडर अपने अवाम के पास चला जाता है ना तो लोग खुश हो जाते हैं। अब इनके कुछ मुश्किलात है जो आपने पिन पॉइंट कर दी, तो मैं वही नहीं हूँ कि इतनी बूट बैन के और सैलाब के दरमियान तो क्या ये अच्छा नहीं है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला दोनों मिल के जाएं? बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, नाअहल हुकूमत है और वो क्या नाजायज़ हुकूमत है। तो नाजायज़ हुकूमत के साथ महमूद खान नहीं उठ सकता, न बैठ सकता। सर एक आखिरी सवाल है, दीगर ममालिक में देखें तो रेस्क्यू के पास अपने हेलीकॉप्टर्स होते हैं, वसाइल होते हैं, यहाँ पर बदकिस्मती से रेस्क्यू के साथ वो हेलीकॉप्टर की सर्विस मौजूद नहीं और ज़रूरत इस सैलाब में महसूस भी की गई और मसाइल भी उसकी वजह से पैदा हुए। क्या कहना चाहिए? मैं आपको बता दूँ, देखिए मैं ज़रा आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। देखिए
2013 में हमारी हुकूमत आई प्रोविंस में, 9 साल हमारी हुकूमत हो गई। आप 2010 को उठा ले और 2022 के सैलाब को उठा ले, ये अल्लाह की तरफ से है। उसमें जितने नुकसानात हुए थे, मैं स्वात का बाशिंदा हूँ, उस वक्त मैं स्वात में था, मैं नाजिम था, मैंने खुद देखी। इस दफ़ा जो गवर्नमेंट ने रिस्पांस दिया वो आप सबके सामने है। जो पानी आया था, जो पानी का मकदार था वो बहुत ज़्यादा था 2010 के फ्लड से। स्वात में आया था उस वक्त कोई 170 के करीब, 1,70,000 क्यूसिक पानी। इस दफ़ा 2,64,000 है कि 2,46,000 है। आप देख ले, कालाम से लंडाई तक कोई ब्रिज नहीं बचा था, सारा उड़ गया था। और आप नौशेरा और चरसदा के हालात आपको मालूम थे कि क्या हालात थे। जब हुकूमत आई, देखे ये गवर्नेंस की एक मिसाल है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नुमाइंदगान, इदारे सारे एक ही पेज पे, विलेज कौंसल नाजिमान, तहसील मेयर सारे एक ही पेज पे खड़े होकर अपने लोगों की खिदमत कर रहे हैं, और आप लोगों का भी उसमें अपना एक किरदार है। तो देखिए ये एक तो उसको आप देख ले, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर गवर्नेंस ठीक हुई, यहाँ पर फ्लड प्रोटेक्शन पे काम हुआ, यहाँ पर रेस्क्यू 112 हुए, जो सारे तहसीलों को हमने उसकी करा दी, एक्सटेंशन करा दी। जो आपकी बात है, देखिए कुछ रोल NDMA का होता है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट का। जिस तरह कोविड-19 से हम निकले तो फेडरल गवर्नमेंट हमारी थी, तो उसका अपना किरदार था। प्रोविंस के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। मेरे पास 2 हेलीकॉप्टर है, एक हेली मैंने स्पेयर किया हुआ है जो उधर जा सकता है, इधर से वो राशन लेके जाता है, उधर से टूरिस्ट को रिस्क्यू करा रहा है। तो हमारी कोशिश है कि जितने प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, हाँ इसके बाद इंशाल्लाह बैठ के एक इस पर काम करेंगे, ये फ्लड प्रोटेक्शन पे, और दूसरी उसको वेल इक्विप्ड किया जाएगा, जो हमें पता इससे चल जाएगा कि कितनी हमारे कैपेसिटी कम है, तो इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे। थैंक यू सर।